हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों। आप लोगों का बड़ा कमेंट आता है कि सर लेखक का नाम और कवि का नाम याद ही नहीं होता है, याद करते हैं भूल जाते हैं। आपके हिंदी के किताब में कुल 26 चैप्टर है गद्य खंड और काव्य खंड मिला करके, जिसमें ऊपर का ये सभी लेखक का नाम और नीचे का ये सभी जो कवि का नाम है। तो लेखक का नाम कवि के नाम में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है और परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से बनता है। अगर आप पिछले कई ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन लेखक परिचय और कवि परिचय से ही आया है। लेखक का नाम कवि का नाम तो कई बार पूछा जाता है, अधिकांश बच्चे भूल जाते हैं। तो आज हम आपके लिए स्पेशल और डेडिकेटेड वीडियो इसी के लिए लेकर आ गए हैं कि हम आपके इस भुलाने की समस्या को खत्म कर देंगे, और वो भी मिनटों में, चुटकियों में। प्यारे बच्चों, बस आप लोगों को हम 4-5 लाइन का एक ट्रिक देंगे। उस ट्रिक के मदद से ये 26 चैप्टर आप लोग बड़े आराम से याद कर लेंगे। बस 4-5 लाइन का ट्रिक देंगे, और ऐसा ट्रिक जिसे आप मस्ती मजाक में हंसते हंसते याद कर लेंगे। तो आज के बाद आपका ये कमेंट जो आता है कि सर लेखक का नाम भूल जाते हैं, कवि का नाम भूल जाते हैं, ट्रिक दे दीजिए, तो आज आपको एक ऐसा ट्रिक देने वाले हैं जो शायद आपको जीवन भर याद रहे। आप अपना तो छोड़िए, दूसरों को बता देंगे कि अरे भैया ये वाला ट्रिक जल्दी से पढ़ो ना, लेखक कवि का नाम कभी भूलोगे नहीं। प्यारे बच्चों, हम पिछली बार भी ट्रिक दिए थे, लेकिन पिछला बार वाला ट्रिक इस बार नहीं देने वाले हैं। पिछले बार से भी आसान ट्रिक इस बार देने वाले हैं, क्योंकि पिछला बार तो ट्रिक दिए थे उसमें बहुत सारा लाइन बच्चों को याद करना पड़ा था, लेकिन इस बार जो ट्रिक दे रहे हैं बस इसमें 4-5 लाइन आप लोगों को याद करना है और पूरा लेखक कवि का नाम अपने मुट्ठी में कर लेना है। तो आइए प्यारे बच्चों, देर न करते हैं, सीधे आपको वो ट्रिक बताते हैं। आपके भी मन में ना चुलबुला मच रहा होगा, गुदगुदी हो रहा होगा कि जल्दी से बता दीजिए वो ट्रिक। इससे सबसे ज्यादा जिस चीज से हम परेशान थे उसका तो सॉल्यूशन आप सर चुटकियों में दे रहे हैं, तो फिर देर ना करिए, जल्दी से बताइए। तो प्यारे बच्चों, आज लेखक कवि का नाम हम एकदम शानदार ट्रिक से आप लोगों को देने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, सब जगह पे अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, ताकि फायदा सब लोगों को होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य में लेखक और कवि का नाम एकदम आसान भाषा में आप कैसे याद करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हम आप लोगों को पहले नंबर चैप्टर से लेकर के चलते हैं। कुछ पंक्ति आप लोगों को याद करना है। जैसे प्यारे बच्चों, आप यहां पर जरा देखिए ध्यान से, इस लाइन को जरा पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। इस लाइन में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण से बातचीत करके चंद्रमा ने कहा कि नारायण तो क्रांति कर रहे हैं। पहला लाइन का ट्रिक बाबू, एक लाइन याद रखिए और 3-3 चैप्टर का नाम और चैप्टर के लेखक का नाम आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। बस एक लाइन याद रखिए। लाइन कौन सा है? लाइन है कि भगवान कृष्ण से बातचीत करके चंद्रमा ने कहा कि नारायण तो क्रांति कर रहे हैं। याद नहीं हो जाएगा एकदम, ये लाइन तो आपको ऐसा याद हो जाएगा, भगवान कृष्ण से बातचीत करके चंद्रमा ने कहा, यानी कि जो चंद्रमा है वो भगवान कृष्ण से बातचीत किया और बातचीत करके क्या कहा, कह रहे नारायण तो क्रांति कर रहे हैं। तो एक लाइन आपको ये याद रखना है, भगवान कृष्ण से बातचीत करके चंद्रमा ने कहा कि नारायण तो क्रांति कर रहे हैं। अब सुनिए ट्रिक कैसे काम करेगा। भगवान कृष्ण, तो कृष्ण से क्या हो गया, बाल कृष्ण भट्ट, और बाल कृष्ण भट्ट के नजदीक में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, बातचीत। तो भगवान कृष्ण से बातचीत करके, यहां पर बाबू आपका पहला लाइन जो है वो यहां पर खत्म हो रहा है, ठीक है ना, पहला सेंटेंस यहां पर खत्म हो रहा है कि भगवान कृष्ण से बातचीत करके। तो भगवान कृष्ण से बातचीत करके, तो कृष्ण से हो गया बाल कृष्ण और बातचीत से बातचीत, यानी कि बातचीत के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट है, ठीक है। और क्या है, चंद्रमा ने कहा, तो चंद्रमा, चंद्र से बन गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्र से क्या बन गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ने कहा यानी उसने कहा, एकदम मैच कर गया कि नहीं कर गया, ने कहा यानी उसने कहा, यानी उसने कहा था कि कौन हो गए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और नारायण तो क्रांति कर रहे हैं, तो नारायण से हो गया जयप्रकाश नारायण, नारायण से हो गया जयप्रकाश नारायण, और क्रांति से हो गया संपूर्ण क्रांति, यानी संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण, बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट, और उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यानी एक लाइन याद और बाकी 3-3 चैप्टर याद, ठीक है ना। भगवान कृष्ण से बातचीत करके चंद्रमा ने कहा, एकदम याद रखिएगा, भगवान कृष्ण से बातचीत करके चंद्रमा ने कहा कि नारायण तो क्रांति कर रहे हैं। बस एक लाइन याद रखिए, काम तमाम, ठीक है ना बाबू। और शुरू से एकदम लास्ट देखते चल जाइए, आपको ट्रिक मिल जाएगा। पहला लाइन प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया। आइए अब दूसरे लाइन पे चलते हैं। कितना जबरदस्त लाइन है, अरे भाई जो अगला लाइन है, दूसरा के बाद जो तीसरा लाइन आने वाला है ना, इतना शानदार लाइन है, मजा ना आ जाए तो कहना।
अब क्या, नहीं नहीं, दूसरा लाइन ही, हम तो तीसरा बोल रहे थे ना, दूसरा लाइन ही बड़ा शानदार है, देख लीजिए। दूसरा लाइन क्या है? दिनकर की नारी को आगे रोज देखता था। क्या है, फिर से सुनिएगा, ठीक है ना, इसको गलत अर्थ में मत लीजिएगा। दिनकर की नारी को आगे रोज देखता था, तो भगत सिंह ने पत्र लिख करके समझाया। भगत सिंह ने पत्र लिख करके आगे को समझाया कि भैया दिनकर की नारी है, दूसरे के नारी को ताक झांक नहीं करते हैं। तो दिनकर की नारी को आगे रोज देखता था और भगत सिंह ने पत्र लिख करके समझाया कि दूसरे के नारी को नहीं देखा करते हैं, ठीक है ना। तो एक लाइन ये याद रखिएगा, दिनकर की नारी को आगे रोज देखता था, भगत सिंह ने पत्र लिख करके समझाया। तो भैया दिनकर से क्या हो गया? रामधारी सिंह दिनकर। नारी से क्या हो गया? अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो गए? रामधारी सिंह दिनकर। आ गया जी। रोज के लेखक कौन हो गए? आगे जी। तो एकदम ये वाला तो ऐसे ही मैच कर गया, इसमें कुछ नहीं करना है, रोज के लेखक है आगे जी। उसके बाद पत्र, ठीक है ना, भगत सिंह ने पत्र लिखकर समझाया। तो भगत सिंह का भगत सिंह और पत्र से एक लेख और एक पत्र। तो बाबू अर्धनारीश्वर के लेखक हो गए रामधारी सिंह दिनकर, रोज के लेखक हो गए आगे, और एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह हो गए। 2 लाइन में 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? सिर्फ 2 लाइन याद किए हैं अभी तक। पहला लाइन हम लोग क्या देखे? भगवान कृष्ण से बातचीत करके चंद्रमा ने कहा कि नारायण तो क्रांति कर रहे हैं। और दूसरा लाइन, दिनकर की नारी को आगे रोज देखता था, तो भगत सिंह ने पत्र लिख करके समझाया। ये 2 लाइन में प्यारे बच्चों आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आइए अगला लाइन देखते हैं। अगला लाइन क्या है? जगदीश ने सदा मोहन की मां का नाम समाज में ऊंचा किया। बस ये लाइन याद रखना है, जगदीश ने सदा मोहन की मां का नाम समाज में ऊंचा किया। जगदीश ने सदा मोहन की मां का नाम समाज में ऊंचा किया है। तो भाई जगदीश से हो गए जगदीश चंद्र माथुर, और सदा से हो गया ओ सदा नीरा। तो ओ सदा नीरा के लेखक कौन हो गए? जगदीश चंद्र माथुर हो गए। ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। मोहन की मां, तो मोहन से हो गया मोहन राकेश, और मां से हो गया सिपाही की मां। नाम से हो गया नामवर सिंह, समाज से हो गया प्रगीत और समाज। तो प्यारे बच्चों, जगदीश ने सदा मोहन की मां का नाम समाज में ऊंचा किया, यानी जगदीश से जगदीश चंद्र माथुर, सदा से हो गया सदा, यानी ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर। एकदम सीरियल वाइज चलना है, ऐसा नहीं कि वो यहां से उठाए वो यहां से उठाए, नहीं, ऐसा ट्रिक है कि एकदम सीरियल वाइज चलिएगा। तो ये दोनों का नाम हो गया मोहन की मां, तो मोहन से हो गया मोहन राकेश, मां से हो गया सिपाही की मां। नाम समाज में ऊंचा किया, तो नाम से नामवर सिंह, समाज में हो गया प्रगीत और समाज। तो ये तीसरा लाइन याद, 9 चैप्टर कंप्लीट। तीसरा लाइन याद, 9 चैप्टर कंप्लीट। सोच लो, मात्र अभी तक हम लोग कितना लाइन देखे हैं? 3 लाइन, और 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया। जगदीश ने सदा मोहन की मां का नाम समाज में ऊंचा किया। कितना शानदार ट्रिक है बाबू, अच्छे से एकदम याद हो रहा है ना। चलिए, तो ये तीसरा ट्रिक हो गया। चौथा ट्रिक क्या है? वाल्मीकि को जूठन खाते देखकर मलयज हंसने लगे। वाल्मीकि को जूठन खाते देखकर मलयज हंसने लगे। जैसे होता है ना कि कोई जूठन खाते रहता है, अरे जूठा खा रहा है, हंसते हैं ना। तो वाल्मीकि को जूठन खाते देख करके मलयज हंसने लगे। चौथा लाइन ये है। तो वाल्मीकि से बन गया ओम प्रकाश वाल्मीकि, जूठन से तो जूठन आप लोग को पता है, यानी कि जूठन के लेखक कौन हो गए? ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गए। और खाते देखकर मलयज हंसने लगे, तो मलयज से तो मलयज हो गया, और हंसना से हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज हो गए, और जूठन के लेखक वाल्मीकि हो गए। तो ये चौथा लाइन याद रखिएगा, वाल्मीकि को जूठन खाते देखकर मलयज हंसने लगे। और पांचवा लाइन क्या है? पांचवा लाइन है, पांचवा ट्रिक है हमारा कि कृष्ण से शिक्षा लेकर उदय ने तीर चलाना सीखा। कृष्ण से शिक्षा लेकर उदय ने तीर चलाना सीखा। तो भैया जो कृष्ण है, कृष्ण से जय कृष्ण मूर्ति, और शिक्षा से शिक्षा, यानी कि शिक्षा के लेखक कौन हो गए? जय कृष्ण मूर्ति हो गए। और उदय, उदय से हो गया उदय प्रकाश, और तीर से हो गया तिरिच, यानी कि तिरिच के लेखक उदय प्रकाश। तो ये पांचवा लाइन है हमारा, कृष्ण से शिक्षा लेकर उदय ने तीर चलाना सीखा। तो बस प्यारे बच्चों, ये 5 लाइन आपको याद रखना है, बस ये 5 लाइन, और 5 लाइन में ही पूरा छिपा हुआ है। 5 लाइन में ही सब कुछ छिपा हुआ है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस ये 5 लाइन और सब कुछ आपका कंप्लीट। समझ में आ गया ना बाबू? बस ये 5 लाइन और सब कुछ आपका कंप्लीट।
फिर से एक बार देख लेते हैं। पहला लाइन क्या बताए, भगवान कृष्ण से बातचीत करके चंद्रमा ने कहा कि नारायण तो क्रांति कर रहे हैं। दूसरा है, दिनकर की नारी को आगे रोज देखता था तो भगत सिंह ने पत्र लिख करके समझाया। और तीसरा है, जगदीश ने सदा मोहन की मां का नाम समाज में ऊंचा किया है। चौथा है, वाल्मीकि को जूठन खाते देखकर मलयज हंसने लगे। और पांचवा है कि कृष्ण से शिक्षा लेकर उदय ने तीर चलाना सीखा। ये 5 लाइन और पूरा गद्य खंड कंप्लीट। बोले थे ना, ये 5 लाइन और पूरा गद्य खंड कंप्लीट। अब चलिए जरा शुभकामना देते हुए हम चलते हैं काव्य खंड में। और काव्य खंड में याद करने की ट्रिक क्या है भाई, जरा इसको भी देख लेते हैं। काव्य खंड का ट्रिक क्या है, तो काव्य खंड का हमारा पहला ट्रिक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। काव्य खंड का पहला ट्रिक है, विनोद का प्यारा बेटा अशोक से हार गया। विनोद का प्यारा बेटा अशोक से हार गया और गांव के घर में जाकर के ज्ञान बांट रहा है। विनोद का जो बेटा है वो अशोक से हार गया है और हारने के बाद भी गांव में ज्ञान बांट रहा है। ठीक है ना, तो लिख देंगे, विनोद का प्यारा बेटा अशोक से हार गया और गांव में ज्ञान बांट रहा है, गांव के घर में ज्ञान बांट रहा है। तो बउआ विनोद से हो गया विनोद कुमार शुक्ल और प्यारा बेटा से हो गया प्यारे नन्हे बेटे को। तो प्यारे नन्हे बेटे को इसके कवि कौन हो गए, विनोद कुमार शुक्ल। अंतिम चैप्टर से हम लोग गए हैं, बीच बीच से लगातार हम लोग पहला नंबर चैप्टर से नहीं गए हैं। तो प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल। अशोक से हार गया, तो अशोक से हो गया अशोक वाजपेयी और हार से हो गया हार जीत, यानी हार जीत अशोक वाजपेयी। ठीक है, उसके बाद गांव का घर, तो गांव का घर के कवि कौन है, गांव का घर के कवि कौन है, ज्ञान से हो गया ज्ञानेंद्रपति, ज्ञान से हो गया ज्ञानेंद्रपति। तो विनोद का प्यारा बेटा अशोक से हार गया और गांव के घर में ज्ञान बांट रहा है। तो बाबू ध्यान रखना, प्यारा बेटा प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल, अशोक से हार गया हार जीत के अशोक वाजपेयी, गांव के घर में ज्ञान बांट रहा है तो ज्ञान से क्या हो गया ज्ञानेंद्रपति और गांव के घर गांव का घर। क्लियर, यहां तक याद हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा नंबर क्या है भाई ट्रिक हमारा काव्य खंड का। काव्य खंड का अगला ट्रिक है, जन जन के मुक्तिदाता और नायक रघुवीर है। रघुवीर मतलब भगवान होता है। तो जन जन के मुक्तिदाता, सब लोगों को मुक्तिदाता, मुक्ति देने वाले कौन है, तो भगवान ही है ना। दुनिया में जितने भी लोग हैं जन जन को मुक्ति देने वाले भगवान हैं। वही लिखे हैं कि जन जन के मुक्तिदाता और नायक कौन है, रघुवीर हैं। तो याद रखिएगा, जन जन के मुक्तिदाता और नायक रघुवीर हैं। तो जन जन का मतलब हो गया जन जन का चेहरा एक, मुक्तिदाता तो ये मुक्तिदाता से बना लीजिए मुक्ति बोध, तो गजानन माधव मुक्ति बोध। ठीक है ना, तो जन जन के मुक्तिदाता, तो जन जन के मुक्तिदाता, जन जन का चेहरा एक हो गया मुक्ति बोध मुक्तिदाता, और नायक से बन गया अधिनायक, और रघुवीर से हो गया रघुवीर सहाय। यानी कि मुक्ति बोध जन जन का चेहरा एक के कवि है और रघुवीर सहाय अधिनायक के कवि हैं। ठीक है ना बाबू, तो इस तरीके से तो आप लोग यहां तक याद रख लेंगे ना। बताइए बाबू, क्लियर। अगला ट्रिक क्या कह रहा है जी, शंकर से कलह करके सुभद्रा का पुत्र उषा के बहादुर शेर से लड़ गया। सुनिएगा, शंकर से कलह कर लिया कौन, उषा का, ये सुभद्रा का पुत्र जो है वो शंकर जी से कलह कर लिया और उषा के बहादुर शेर से जाकर के लड़ गया। तो एक ट्रिक याद रखिएगा, शंकर से कलह करके सुभद्रा का पुत्र उषा के बहादुर शेर से लड़ गया। तो शंकर से हो गया जयशंकर प्रसाद और कलह से हो गया तुमुल कोलाहल कलह में। तो जयशंकर प्रसाद शंकर, कलह से हो गया तुमुल कोलाहल कलह में, तो तुमुल कोलाहल कलह में के लेखक हो गए जयशंकर प्रसाद। सुभद्रा का पुत्र, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का हो गया पुत्र से पुत्र वियोग, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का पुत्र वियोग हो गया। उषा के बहादुर से, उषा का हो गया, चैप्टर का नाम ही है उषा, और बहादुर से हो गया शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है ना, तो याद रखना बाबू, शंकर से कलह करके सुभद्रा का पुत्र उषा के बहादुर शेर से लड़ गया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये हमारा ट्रिक हो गया। और सबसे लास्ट में एक ट्रिक ये ध्यान रखिएगा, कवि भूषण, बस इतना याद रखिए, कवि भूषण। तो कवि से क्या बन गया, कवित बन गया। यहां पर जो कवि है इससे बन गया कवित, आभूषण तो भूषण है ये है, यानी कि कवि से कवित आभूषण, यानी कि भूषण किसके कवि हैं, तो कवित के कवि हैं। भूषण किसके कवि हैं, कवित के कवि हैं। और बाकी जो 2-3 चैप्टर बच गया इसको आप लोग मौखिक ऐसे ही याद रख लीजिएगा,
कि कड़बक के कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। बाकी एक सूरदास का पद है, एक तुलसीदास का पद है और एक छपाई है जो नाभादास के है। ये चारों बिना ट्रिक के आप लोग ऐसे ही याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी कड़बक के कवि हैं, सूरदास तुलसीदास का पद है और नाभादास का छपाई है। ये आप लोग छोटा छोटा चीजें हैं तो इसको ऐसे याद रखिएगा। और बाकी सबके लिए ट्रिक प्यारे बच्चों हम आपको बता दिए हैं। इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। बस आपको कितना लाइन याद रखना है? 5 लाइन आपको याद रखना है गद्य खंड में और काव्य खंड में 1 2 3 लाइन, बस मतलब 5 3 8 लाइन। 8 लाइन याद रखिए और उसके बाद 26 चैप्टर अपने मुट्ठी में कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों बताओ जल्दी से कि ये ट्रिक आप लोगों को कैसा लगा। बहुत मेहनत करके ये ट्रिक बनाए हैं, बहुत देर सोच विचार करके, दिमाग में जोर दे करके कि भाई कौन सा ट्रिक यहाँ पे फिट बैठेगा, बच्चों को आसान लगेगा, इस तरीके से करके ये ट्रिक बनाए हैं। तो अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा हो तो जल्दी से बता दीजिए कि गुरुजी ये ट्रिक एकदम जबरदस्त है, एकदम शानदार है। कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें तो पूरा भरोसा है कि ट्रिक आपको बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। तो ट्रिक बाबू जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा और हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। इसी प्रकार का और कुछ मतलब और भी किसी चीज का ट्रिक चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते अपना एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।